अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन मिल्लत, मौलाना जावेद साहब, मौलाना सैयद साहब, कारी जब्बार साहब और नदीम भाई, सभी उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, हाज़रीन मजलिस, मजमा कारी कैसर महमूदी साहब, मुहतमिम जामिया मदरसा रहमानिया, जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, तारीफ खान साहब, जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क से, इस देश से मुसलमानों का रिश्ता मजहबी और नस्ली एतबार, ईमानी एतबार क्या है, इसको समझना। जिस देश में भारत, जिस मुल्क में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, इस देश से हमारा आपका ईमानी रिश्ता, मजहबी रिश्ता, नस्ली रिश्ता। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इसी सरजमीन पर उतारा। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र व मताउन इला हीन, कि आदम, जिस जमीन पर तुम्हें ठहरना है, रहना है, ये भारत की सरजमीन है। तमाम पैगंबरों, तमाम रसूलों, पहले नबी, पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भारत में उतारा। ये फख्र, मुसलमानों का रिश्ता इस जमीन से, मुसलमानों का ताल्लुक यहाँ की जमीन से, भारत से, ईमानी रिश्ता पहले पैगंबर को। मौलवी ने लिखा, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब का अंधेरे में हजरत फरमा रहे थे एक बात कि मौलवी साहब आप वहां जाइए, सरहिंद के पास एक जगह है बरास नाम, मौजूद सर। तो हजरत ने ये फरमाया कि वहां आप जाइएगा, वहां 12 पैगंबरों की कब्रें पाई जाती हैं। हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब का अंधेरी में बयान किया, हम लोग बैठे थे हजरत के मजलिस में, 12 पैगंबरों की कब्रें पाई जाती हैं। तो मालूम ये हुआ कि भारत वो सरजमीन है, पंजाब के अंदर, सरहिंद के अंदर नबी और पैगंबरों की कब्रें पाई जा रही हैं। कई नबी, कई पैगंबर अल्लाह ने इस मुल्क में भेजे हैं। लिकुल्ली कौमिन हाद, कुरान मजीद में अल्लाह ने इस बुनियाद पर फरमाया कि हमने हर कौम की अपना नबी और पैगंबर बना के रखा। ये सरजमीन भी नबी पैगंबर से खाली नहीं है, भारत वो सरजमीन है। और आगे आइए, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दिल से हिदायत की शुरुआत हुई। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से हमारे और आपके वतन का नाम लिया है। कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से आपके हमारे वतन का नाम लिया है कि मुझे हिंद से हिदायत की खुशबू आती है। हमें इस बात पर फख्र है कि हम इस सरजमीन में पैदा हुए। इसलिए हमारा रिश्ता मजहबी रिश्ता है, इस मुल्क से ईमानी रिश्ता है मुसलमानों। और आगे आइए, मौलाना सैयद साहब, गुजरात का एक जिला है भावनगर, गुजरात का समंदरी साहिली इलाका है। तबलीगी जमात के साथी वहां सफर में जाते हैं, उनको मालूम है, वहां उन्होंने देखा है कि वहां सहाबा किराम की कब्रें पाई जाती हैं।
सहाबा किराम की वहां कब्र पाई जाती है। मालूम ये हुआ कि सहाबा किराम यमन, बहरैन, मस्कत, सऊदी अरबिया पानी के जहाज से आपने भारत का सफर किया और आपकी कब्र गुजरात के अंदर पाई जाती है। तो अल्लाह के नबी के सहाबी साथी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन भारत में तशरीफ लाए थे और आप गुजरात में आराम फरमा रहे हैं। और आगे आइए, ये बहुत तारीफ बात है। केरला भारत का एक वो स्टेट राज्य है केरला। भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनती है सन 16 हिजरी में। मौर्रिस ने 18 हिजरी की तारीख लिखी है। 16 हिजरी 18 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 8 साल बाद या 6 साल के बाद पहली मस्जिद तामीर होती है केरला के अंदर। जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, जब सऊदी अरब के बादशाह से उनकी मुलाकात होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने साथ उसी मस्जिद का मॉडल लेकर जाते हैं जो सऊदी के बादशाह को जो खिदमत में पेश करते हैं कि हमारी सरजमीन भारत के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे पहली मस्जिद केरला के अंदर बनी है, मैं उसका मॉडल लेकर आपके पास आया हूँ। तो भारत वो सरजमीन है कि पहली मस्जिद केरला के अंदर है, वो आबाद वो नमाज पढ़ते हैं। और आगे आइए, हमें इस बात को एक मशहूर सहाबी गुजरे हैं हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका तज़किरा हदीस में आता है। वो मौरिख में लिखा है कि वो यमन में रहते थे और दारी साउथ इंडिया के अंदर बिरादरी का नाम है द्रविड़। द्रविड़ बिरादरी पाई जाती है। वो इसलिए वहां तो अड़ा का अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है, तो दारी बोली गई, तो तभी दारी के नाम पर उन्हें कहा जाता था। और वो यमन में रहते थे, वो बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह के नबी के साथ ही हमारे भारत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे उम्मतियों, हे मुसलमानों, अल्लाह ने इस जमीन पर पैदा किया है, भारत पर पैदा हुए हो। भारत की सरजमीन से मुसलमानों का ईमानी और दीनी और नस्ली और वसली रिश्ता होता है।